हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 55। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ का दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने हो जाए कि विच ऑफ द गिवन सिंबल्स आर रिडंडेंट सच दैट द एक्सप्रेशन दिस इज ट्रू, ठीक है, इन द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, उस टाइम से क्या वो चीज़ बोलिए कि आपके पास इनमें से कौन से सिंबल्स रिडंडेंट हैं अगर a@e ये चीज़ ट्रू है किसमें, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर क्या, अगर मैं सिंबल्स को बनाता हूँ तो देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। आपके पास अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर डॉलर किस लिए गिवन है, एल इज़ नॉट स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। @ एल इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब ग्रेटर देन, ठीक है। हैश किसके लिए, ना ही वो ग्रेटर के लिए है ना ही वो इक्वल के लिए, मतलब स्मॉलर के लिए। एंड किसके लिए गिवन है, ना ही वो स्मॉलर ना ही वो ग्रेटर है, मतलब क्या इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद एल इज़ नॉट ग्रेटर देन, मतलब लेस देन इक्वल टू होगा, यहाँ पर आपके पास एस्टेरिक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ a@e, ठीक है, a@e, तो वो आपके पास देखिए यहाँ से आपके पास डोमिनेट क्या करना चाहिए, @ करना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या ये करना चाहिए डोमिनेट, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास यहाँ से कोई भी सिंबल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास @ और यहाँ पर क्या गिवन है डॉलर, ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो आना यहाँ पर ज़रूरी है ही, ठीक है ना। @ तो आएगा ही आएगा। उसके बाद उसने क्या बोला कि डॉलर और एंड, ठीक है। डॉलर और एंड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास रिडंडेंट है, मतलब क्या इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अगर मैं देखूँ, देखिए ए और ई के बीच में अगर मैं इस वाले सिंबल को और अगर मैं इस वाले सिंबल को हटा दूँ, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास जो डोमिनेट करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपके यही तो डोमिनेट करेगा ना, ठीक है। पहले वाले में लेकिन उसने क्या बोला था कि @ को ही हटा दें, मतलब क्या इसको भी हटा दें इसको भी हटा दें। इन दैट केस आपके पास क्या क्या रहा था, सिर्फ डॉलर और एंड रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसको हटा देता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास एंड भी रह जाता। तो इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर। मतलब क्या, अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन को हटा दूँ, इन सिंबल्स को अगर हटा भी दूँ, इन दैट केस ऑल्सो मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे हमसे क्या वाला है कि ईच ऑफ द 6 बिल्डिंग्स, 6 बिल्डिंग्स है आपके पास, ठीक है, सब में अलग अलग नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं। हमें ये बताना है कि पी में कितने ऑफिसेज हैं, ठीक है। 6 बिल्डिंग्स हैं आपके पास, सब में अलग अलग नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं, हमें बताना है कि पी में कितने ऑफिस हैं। फर्स्ट से देखिए क्या गिवन है, उससे हमसे बोला कि एस हैज़ मोर ऑफिसेज देन ओनली टी एंड आर। ओके, 6 आपके पास ना, 1 2 3 4 5 6। एस के पास जो नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं वो टी और आर इन दोनों से ज़्यादा हैं, इसका एस आएगा यहाँ पर, ठीक है, टी और आर आ गया आपका यहाँ पर। उसके बाद क्यू हैज़ मोर नंबर ऑफ ऑफिसेज देन पी बट लेस देन यू। ओके, क्यू के पास ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफिसेज है किससे, पी से, लेकिन कम है यू से, इसका मतलब पी क्यू यू यहीं पर बनेगा। उसके बाद आर डज नॉट हाउस द लीस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज। ओके, आर के पास लीस्ट नहीं है, इसका मतलब आर आएगा यहाँ पर, टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ ऑफिसेज पी हैज़ इज एन इवन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2। ओके, उसने कहा कि पी के पास नंबर ऑफ जो ऑफिसेज हैं वो डिविजिबल है किससे, 2 से, इसका मतलब इवन में होंगे, सिर्फ हमें इतना पता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ तो फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि पी के पास है कितने, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट से नहीं पता कर सकते हैं। सेकंड से उसने बोला द बिल्डिंग विच हाउस द लीस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेज हैज़ 5 ऑफिसेज। ओके, लीस्ट में कितने हैं आपके पास, 5 है, ठीक है। एंड द बिल्डिंग विच हैज़ सेकंड हाईएस्ट, उसमें कितने हैं, 23 है। सेकंड हाईएस्ट में कितने हैं आपके पास, 23 हैं। तो सिर्फ यहाँ से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ स्पेसिफिकली कि पी में कितने हैं, ठीक है। थर्ड से अगर मैं देखता हूँ तो उसने बोला कि एस हैज़ 11 लेस देन क्यू। ओके, एस के पास 11 लेस है किससे, क्यू से, ठीक है। तो सिर्फ इससे भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इसको जोड़ता हूँ तब आप क्या पता कर सकते हैं, लीस्ट आपके पास कितना, 5, ओके, सेकंड हाईएस्ट कितना, 23,
ठीक है। अब इसके बीच में अगर मैं बात करूँ पी की, तो पी आपके पास इवन है, इवन तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड से तो नहीं आएगा। अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को जोड़ देता हूँ, इन दैट केस आपके पास एस की वैल्यू निकल सकती है कितनी, 11 कम है इससे, मतलब हो जाएगा 12, ठीक है। अब अगर इनके बीच की बात करूँ तो देखिए इवन है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो यहाँ से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता ना स्पेसिफिकली, इसलिए तीनों से भी आंसर आपका नहीं आ सकता है। क्लियर है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास लॉग गिवन है, उसने बोला कि नो टी इज अ डी, कोई भी टी डी नहीं है। ओके, ऑल जी आर टी, ओके सारे के सारे जी क्या है वो टी है। उसके बाद ऑल एच आर डी, सारे के सारे एच क्या है वो डी है। उसके बाद ऑल डी आर बी, सारे के सारे डी क्या है वो बी हैं, ठीक है। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है देखिए, उसमें बोला कि ऑल बी आर टी, सारे के सारे बी टी हैं, गलत है, ठीक है। ये चीज़ तो कंफर्म, हम इस पर कुछ बता ही नहीं सकते ना। उसके बाद नो जी इज़ अ एच, कोई भी जी एच नहीं है, तो ये चीज़ ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि जी आपके पास क्या है देखिए, टी के अंदर है, कोई भी टी आपके पास डी नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली जी और टी तो कभी भी मिल नहीं पाएंगे ना, इसलिए सेकंड वाला ट्रू होगा। उसके बाद ऑल जी बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जी का बी होना पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ पर बना सकता था ना, टी एंड देन इसके अंदर जी, तो ये चीज़ मैं बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद ऑल एच आर बी, सारे के सारे एच क्या हैं वो बी हैं, ये भी चीज़ ट्रू है। उसके बाद नो डी इज़ जी, कोई भी डी जी नहीं है, तो ये भी चीज़ क्या है, ट्रू है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, फर्स्ट वाले को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि ऑल रेड आर ब्लू, ऑल रेड आर ब्लू, ओके, एंड नो ब्लू इज ब्लैक, कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑल येलो आर ब्लैक, ऑल येलो आर ब्लैक, ठीक है। कंक्लूजन क्या है देखिए, सम येलो आर ब्लू, कुछ येलो क्या है वो ब्लू है, तो नहीं, इसको मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ। उसके बाद सम रेड कैन नेवर बी येलो, कुछ रेड कभी भी येलो नहीं हो सकते, तो ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि रेड ब्लू के अंदर है, ब्लू कभी भी आपके पास ब्लैक नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वो क्या नहीं हो सकता आपके पास, येलो नहीं हो सकता। उसके बाद सम ब्लू आर नॉट येलो, कुछ ब्लू येलो नहीं है, तो ये भी चीज़ क्या एकदम ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रू हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे बोला कि सम पेपर आर पेंसिल, ठीक है। ऑल पेंसिल आर लाइन्स, फाइन। कंक्लूजन क्या है, ऑल लाइन्स आर पेंसिल, ओके, सारे के सारे लाइन्स पेंसिल हैं, नहीं इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। सम लाइन्स आर पेंसिल्स, कुछ लाइन्स पेंसिल्स हैं, तो हाँ ये चीज़ ट्रू है। उसके बाद सम लाइन्स आर पेपर्स, तो ये भी चीज़ ट्रू है। उसके बाद सम पेपर्स आर लाइन, कुछ पेपर्स लाइन, ये भी चीज़ ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शिवम वॉक्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके, शिवम 2 किलोमीटर्स जाता है नॉर्थ में, ठीक है, एंड टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर्स मोर, अपने राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर्स जाता है, ठीक है। ही देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर्स, ओके, अब वो यहाँ से राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर्स जाता है, मतलब 2 यहाँ और फिर 2 यहाँ, ठीक है। एंड देन टर्न्स अगेन टू हिज राइट, अब वो फिर से यहाँ पर राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर्स जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। उसके बाद हियर ही मीट्स वानी कमिंग फ्रॉम दी ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से वो वानी से मिलता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। ये कौन है, शिवम। उसके बाद दे बोथ स्टॉप हियर, दोनों यहाँ पर जाके रुक जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट टर्न, ओके, फर्स्ट टर्न लेने के बाद, ठीक है, इन विच डायरेक्शन शिवम वॉज गोइंग, ओके, शिवम किस डायरेक्शन में जा रहा था, वो जा रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद इफ़ द स्टार्टिंग पॉइंट इज मार्क्ड ए,
ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट को हम ए मार्क करते हैं और फिनिशिंग पॉइंट को अगर हम बी मार्क करते हैं, ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा, मतलब B1 इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम विच डायरेक्शन शिवम वॉज कमिंग, ओके, शिवम कहाँ से आ रहा था, शिवम यहाँ से चल रहा था, मतलब क्या वो साउथ से आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर टेकिंग द सेकेंड टर्न लेने के बाद, ओके, इन विच डायरेक्शन शिवम वॉक्स, ओके, शिवम कहाँ पर जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इफ शिवम इज टू अगेन रीच द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, इन विच डायरेक्शन ही विल हैव टू गो फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग ना, ओके। सो इसको दोबारा से ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए अगर मैं बात करूं तो कहाँ पर चलना पड़ेगा, नॉर्थ में जाना पड़ेगा, इसका मतलब B1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, ओके, नेक्स्ट आपके पास ये पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला है कि 8 स्टूडेंट्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, इन अ स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन participated in a game in which they were seated around a circular table, ओके। 8 लोग हैं आपके पास जो कि स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन सबको एक सर्कुलर टेबल पर बिठाया जाता है। द सीट्स ऑफ द रिंग आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, मतलब क्या, सब की सब जो बैठे हुए सेंटर पे वो कहाँ देख रहे हैं, वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल द 8 स्टूडेंट्स आर इन 4 ग्रुप्स, और ये 8 के 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं, दैट इज 2 स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, ओके, हर एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन। दीज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स हाउस, ओके, और ये अलग अलग स्पोर्ट्स हाउस है, ग्रीन हाउस, पर्पल हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, इन सबसे अलग अलग से है, ठीक है। उसके बाद नो 2 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एक्सेप्ट 3, ओके। उसके बाद उसने कुछ कंडीशंस दिए, तो यहाँ पर अभी उसने क्या बताया हमसे कि 8 आपके पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको एक सर्कुलर टेबल पर बिठाया जाता है, फाइन। वो सर्कुलर टेबल में क्या, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है, और ये सब 4 ग्रुप्स में डिवाइड है, हर ग्रुप में 2-2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट्स आपके 8 किस में डिवाइड है, स्पोर्ट्स हाउसेस में डिवाइड है, फाइन। उसके बाद उसने हमें कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो एक काम करता हूँ मैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ तो कम से कम बना ही लेता हूँ, ठीक है। टोटल मेंबर्स हैं 8, ओके। पहली कंडीशन कहती है कि नो 2 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एक्सेप्ट 3, मतलब क्या, जो 3 ग्रुप वाले हैं वो साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप 4 आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ओके, और 4th वाले ऑपोजिट बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद डी इज नीदर इन ऑरेंज हाउस और ब्लू हाउस, ओके, डी ना ही ऑरेंज हाउस में और ना ही वो ब्लू हाउस में, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट फ्रॉम ब्लैक हाउस इज सिटिंग एट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम ऑरेंज, ओके, और वो स्टूडेंट जो कि ब्लैक हाउस से है वो इमीडिएट राइट में है, किससे, ऑरेंज हाउस से, ठीक है। उसके बाद सी हु इज इन पर्पल हाउस इज इन ग्रुप 1, ओके, और उसने बोला कि सी जो कि कहाँ से, पर्पल हाउस से है, ठीक है, वो किस में, ग्रुप नंबर 1 में है। उसके बाद शी इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ हु इज इन ग्रुप नंबर 3, ओके, और उसने बोला कि वो कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ पर है, मतलब बात उसने किसकी करी, आई की, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ठीक है। और उसके बाद जो कि ग्रुप किस में, 3rd में, एफ किस में, 3rd ग्रुप में, ठीक है, बट ये होगा नॉट, ठीक है, बट नॉट इन ब्लू ग्रुप, ओके। आपके पास जो एफ है वो ब्लू से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बी फ्रॉम रेड हाउस इज नीदर इन ग्रुप 4th नॉर इन 1st और 2nd, अच्छा, और जो बी है वो रेड हाउस से है, ठीक है, और वो ना ही आपका 4th में है, ना ही आपका 1st में है, ना ही आपका 2nd में, इसका मतलब क्या होगा, वो 3rd में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को पुट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से पुट कर सकता हूँ, एक चीज़ हमें कंफर्म है क्या कि सी आपके पास किस में, सी आपके पास
ग्रुप नंबर 1 में है और उसको कलर कौन से हाउस से ही पर्पल से है। और ये कहाँ पर बैठा है, ये इमीडिएट राइट में है एफ से। सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, तो एफ कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, एफ कहाँ से, थर्ड ग्रुप से है। ठीक है, एफ अगर थर्ड ग्रुप से, हम एक चीज़ जानते हैं क्या, थर्ड ग्रुप वाले दोनों साथ में ना। ठीक है, दूसरा आपके पास थर्ड ग्रुप से कौन है, बी है, तो बी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये चीज़ कन्फर्म है। ये रेड ग्रुप से है, सॉरी रेड हाउस से, और इसमें भी 3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, आपके पास जो फोर्थ ग्रुप वाले हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आ सकते हैं, यहीं पर आ सकते हैं, और कहीं वो आएंगे नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए उसके बाद देखिए उसने हमसे बोला कि बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई। बी ऑपोजिट है किससे, ई से, ई आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ओनली पिंक हाउस पार्टिसिपेंट ए इज सिटिंग बिटवीन ब्लैक हाउस पार्टिसिपेंट ई एंड द येलो हाउस पार्टिसिपेंट। ओके, उसने क्या बोला कि पिंक हाउस पार्टिसिपेंट जो कि कौन है, ए, कौन है, ए। ठीक है, वो किसके बीच में बैठा हुआ है, वो ब्लैक हाउस पार्टिसिपेंट ई, मतलब क्या, ये क्या है, ब्लैक, और किसके बीच में, येलो हाउस पार्टिसिपेंट, मतलब क्या, येलो आएगा यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच में कौन है, ए, पिंक। फाइन, उसके बाद बोथ दी स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड आर सिटिंग एडजेसेंट टू द स्टूडेंट ऑफ ग्रुप 4। ओके, और सेकंड वाले ग्रुप 4 के एडजेसेंट है, मतलब क्या, सेकंड आएगा यहाँ पर, सेकंड आएगा यहाँ पर। ठीक है, आपके पास कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, 1 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई ना। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इनको और पुट करना चाहूँ तो देखिए उस टाइम से क्या बोलता कि ऑरेंज के इमीडिएट राइट में क्या है, ब्लैक है, इसका ऑरेंज आएगा यहाँ पर। और एफ आपके पास ब्लू हो नहीं सकता है, इसका ब्लू होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसने बोला था कि डी को ना ही ऑरेंज पसंद है ना ही ब्लू पसंद है, इसका मतलब डी कहाँ पर आ जाएगा आपके पास, डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए एच और जी, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ हो जाएगी, एच और जी की। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कलर कौन सा रह गया है, ग्रीन हाउस रह गया, तो ग्रीन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता कि हु इज़ इन ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस में कौन है, एफ है, बी हो जाएगा। उसके बाद एच इज़ इन विच हाउस, एच किस हाउस में, आपके पास हम कंफर्म बता नहीं सकते हैं, तो कांट से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।